7 a.m. news. सवाल है कि भाई वीरेंद्र का इतिहास ही नहीं है गुंडे का, और उन लोगों का काम ही पैसा लेना, पैसा कमाना, बिहार को लूटना, और इसके अलावा उनके पास कोई नहीं है। और मैंने अपने वक्तव्य पर अभी भी कायम हूं कि मैंने कहा है कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। लेकिन अरे आरोप लगाने के लिए भाई वीरेंद्र नाम ही काफी है आरोप लगाने के लिए। उनका कहना है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये किसी के बाप का नहीं है। नहीं, मैंने ये किसी की बपौती नहीं है, सदन किसी की बपौती नहीं। हम अपने बयान पर अभी भी कायम है। मैंने कहा, और मैं माफी कैसे मांगूंगा? मैं कोई गलत काम किया ही नहीं, मैं गलत काम किया ही नहीं तो माफी कैसे मांगूंगा? ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष आरोप अरे उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसा हल्ला कर रहा है। और कोई खुद कह रहे हैं कि ये गुंडाई की भाषा है। नहीं, राजद के लोग गुंडाई करना चाहते हैं। सवाल है कि जो गुंडे होते इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। आप बोले कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। मैं अपने अभी वक्तव्य पर अभी भी मैं स्टैंड पर अपने कायम हूँ। संसदीय भाषा का प्रयोग मैंने किया। अब सीएम का दवाई का असर कम हो गया है, इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं अपने। वो तो क्या क्या बोल रहे थे महिला के बारे में, और कुछ बोलते, लेकिन हम लोग थोड़ा ये बताइए, ये कह रहे हैं कि आप बासमती चावल श्री लाल महल, बासमती चावल श्री लाल महल, महक में अव्वल लाल महल श्री लाल महल। The flavor so nice. हो पुलाव या बिरयानी या हो दाल चावल, मम्मी डैडी दादा दादी सब पसंद है लाल महल। लाल महल श्री लाल महल. ला 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 ला। जीवन सजाए गगन मंगलम, खुशियाँ नई लाए, आशाएं जगाए, अक्षता मंगलम, विश्वासों की परंपरा, श्री लाल महल बासमती निभाए, सौभाग्यवती भव। करे हम सबका पोषण ये नया स्वाद। श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस, एक अटूट परंपरा। मिशन तो ये चाहता ही है कि बिहार में झंझट पैदा किया जाए। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये चाहता ही है कि बिहार और बिहारियों को तंग तबाह किया जाए। जिसके वोट का अधिकार जिसके पास प्राप्त है, क्योंकि 2024 के वोटर लिस्ट में जिसकी बुनियाद पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनाए गए, जिसकी बुनियाद पर हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनमें से अगर काट दिया गया तो आपको लगता नहीं है कि बवाल होगा बिहार में? ये बवाल होगा यहाँ, क्योंकि आप वोट को काटने के प्रयास में हैं। जो काम 2 साल में करना होता है, जो एक्सरसाइज 2 साल में करने होते हो, उसको आप 2 महीना में करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तैयारी आपकी है नहीं। आप सिंपली वो सिंपली ये चाहते हैं। आजकल वही है जो कल है, जो कल था और जो कल होगा। स्पीकर महोदय भी तो एमएलए रह चुके हैं ना। स्पीकर महोदय भी तो प्रतिपक्ष में रह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के एमएलए भी वेल में आते थे, और हमको एगो याद है, वो तो नाड़ा ही खोलने लगे थे, एगो थे तो मुरट्ठा बांधते थे, याद है ना, वो भाजपा के थे। तो इसलिए किसी भी तरह का तालीम का दर्श ये लोग न दें। ये लोग खुद भी शिक्षा शून्य व्यक्ति हैं, ऊपर से लेकर टॉप टू बॉटम तक शिक्षा शून्य न लोग हैं। तो उनको दर्श देने की कोई तरीका नहीं है। हम लोग अभी तय करेंगे उसको। चलिएगा ना आप? लेकिन जी, जिस बात का डर आप लोग बार बार कह रहे थे कि लोगों का नाम काटा जा सकता है, खासतौर पर सीमांचल के भी लोगों का, क्या वही चीजें अब आपको लग रही है कि सामने आ रही है? वो तो होनी ही थी, क्योंकि इनका अपना इंटरनल रिसोर्सेस ये कह रहा था कि सरकार गई, तो सरकार के पाने का तरीका ये है कि जो वोटर्स हैं, और इन्होंने अपना माइक्रो स्टडी कर रखा है कि वोटर्स कहाँ कहाँ है महागठबंधन का,
तो उसको वोट का अधिकार ही उससे वंचित कर दिया जाए और बहाने एन केन प्रकार लिए जाए। आईवास चल रहा है, आईवास चल रहा है। धन्यवाद।